हाय स्कॉर्पियो, मेरे आज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है स्कॉर्पियो। 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के बीच में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, ओके। क्योंकि सन हमारे करियर के कारक माने जाते हैं, ओहदे के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। और जिसके चार्ट में ना सन बहुत अच्छे से प्लेसमेंट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हायर पोजीशन में होते हैं। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेसिस पे कर रही हूँ, ओके। और वैसे भी अभी सन जाने वाले हैं कैंसर में और आपका कैंसर साइन आता है 9th हाउस में, ओके। कहीं ना कहीं अगर आप लोग ना हायर नॉलेज लेना चाहते हैं थे पहले, तो इस एक महीने के अंदर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप हायर नॉलेज ले सको। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ओके। बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है, काम नहीं बन पा रहे थे। तो इस एक महीने के अंदर आपके काम बनेंगे आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, ओके। आउट ऑफ कंट्री जाके एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एंड कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे थे कि मुझे अपनी स्किल को डेवलप करना है, पहले नहीं कर पा रहे थे। तो इस एक महीने के पीरियड में आप लोग अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हैं ताकि आप अपने उस स्किल को यूज़ करते हो अपने करियर या फिर फाइनेंस को एक सिक्योर लाइफ के प्रति यूज़ करके स्टेबिलिटी लेके आ सको, ओके। और कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट होना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाके बसना चाहते हैं, तो भी हो रहा है इस एक महीने के पीरियड के अंदर, ओके। क्योंकि सन 9th हाउस में है और कहीं ना कहीं 9th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस लक के आपके एफर्ट, ओके। आप जितना एफर्ट डालोगे उतना ही लक आपका साथ देगा आपके ड्रीम जॉब पाने के लिए, आपके काम बनाने के लिए, आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो एफर्ट डालेगा ताकि आपको लक का सहारा मिले, ओके स्कॉर्पियो। ओके, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो? थैंक यू। ओके, so let's get started Scorpio. Yeah, you're in the transformation, okay, big transformation, chopwood का कार्ड है। या कहीं ना कहीं सी फर्स्ट हायर मैसेज दिस कि अगर आप लोगों की लाइफ में पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे, डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, या फिर आपके काम नहीं बन पा रहे थे, तो ये एक महीने के अंदर आपके काम बन रहे हैं। तो एफर्ट डालेगा, जैसे मैंने पहले कहा, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जो भी अनहेल्दी मामले थे वो ख़त्म हो रहे हैं आपके एफर्ट के जरिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर है नेक्स्ट मैसेज इज़ दिस कि देयर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। में भी शायद हो सकता है कि करियर चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है सिटी चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाओ अपने ड्रीम जॉब के प्रति, अपनी लाइफ में ग्रोथ के प्रति, ओके। और अगर कहीं ना कहीं बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो जॉब छोड़ के बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। और फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमरजेंसी, जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो भी पॉजिटिविटी है। तो क्योंकि सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ नेक्स्ट मैसेज, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़, ओके। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं में भी शायद घर पे बैठ के आप ना स्टक हो गए थे, तो मे भी शायद इस एक महीने के अंदर फ्रीली आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ओके। एंड कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ पर्पज़ है ना, लाइफ पर्पज़ है कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो देयर इज़ द सपोर्ट। मुझे आउट ऑफ कंट्री जाके सेट होना है, तो देयर इज़ द सपोर्ट, ओके। कहीं ना कहीं सी दिस इज़ योर हाई मैसेजेस। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सब इंडिपेंडेंसी के लिए कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश न्यू लाइफ स्टार्ट कर सको। अगर आप रेस प्रमोशन तरक्की भी पाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर कोई ना कोई बॉस है या फिर आपसे बड़े हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप
प्रमोशन भी पा सको। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो गाइस इस महीने आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट है। ओके, जो भी आपने पास, जैसे कि मैंने पहले कहा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जो भी आपके काम नहीं बने थे, तो इस एक महीने के अंदर आपके लक के कारण आपको ना वो औहदा, वो चेंज, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, तो इसीलिए फ्री हो रहे हो एंड दे द सपोर्ट ऑल्सो। वाह, अच्छी एनर्जी है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा स्कॉर्पियो के एफर्ट डालिएगा ताकि आपको लक का साथ मिले। ओके, अगर कुछ लोग ना घर खरीदना भी चाहते हैं, ओके, तो भी यहाँ पर लक का साथ है। घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं दूसरे शहर जाके प्रॉपर्टी खरीद के बसना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर सपोर्ट है। तो जस्ट मेहनत करना है। ओके, क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस मेहनत का घर। तो मेहनत करेंगे, मेहनत के जरिए लक को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द परिस्थिति, आपकी कैसी सिचुएशन बन रही है ये एक महीने के अंदर स्कॉर्पियो। दिस इज योर सिचुएशन। ओके, कटिंग टाइज, सी आई टोल्ड यू ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में डार्क पीरियड चल रही थी, ओके, या फिर कहीं ना कहीं यू मे नीड टू लीव योर करंट पोजीशन। जैसे कि पहले कहा कि मे बी शायद आप एक शहर से दूसरे शहर जाओ एंड लुक फॉर समथिंग बेटर। ओके, मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग जॉब ख़त्म करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डार्क पीरियड चल रही है करियर को लेके, फाइनेंस को लेके। ओके, बट ये एक महीने के अंदर ना आप अपनी लाइफ में अपने एफर्ट से जो भी डार्क पीरियड है उसको ख़त्म कर रहे हो ताकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जा सको। जो भी डार्क पीरियड चल रहा है उसको ना लेट गो कर रहे हो, या फिर अपने एफर्ट के जरिए ख़त्म कर रहे हो ताकि आप जॉब स्विच कर सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको, एंड मे बी शायद रीलोकेट हो सको, एक शहर से दूसरे शहर जा सको, आउट ऑफ कंट्री जा सको। तो परिस्थिति अच्छी बन रही है। अगर आप लोग स्टक थे ना जॉब में, ओके, सी देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, सी कहीं ना कहीं सी यू वेटिंग फॉर द, आपने एफर्ट डाल लिया और आपको रिजल्ट नहीं मिला था पास्ट में। ओके, डार्क पीरियड से रिजल्ट नहीं मिला था, वेट कर रहे थे। सी हियर इज़ द अपॉर्चुनिटी, हियर इज़ द ब्लेसिंग, हियर इज़ द ऑफर, सपोर्ट, एक नई जर्नी स्टार्ट होते हुए दिख रही है। ओके, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, ताकि कुछ लोग हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हो पढ़ाई करने के लिए, तो भी यहाँ पर बात बन रही है। ओके, तो बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है गाइस। में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों ने पास्ट में ना एफर्ट डाला और रिजल्ट ना मिला हो, पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो। तो ये एक महीने के अंदर आप लोगों के लाइफ में रेज, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही। सी इम्प्रेस का कार्ड है, रेज, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, ग्रोथ की तरफ भी जा रहे हो, इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं दिस इज़, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई एरीज पर्सन आके आपको हेल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में नोटिसेबल हो सको, रेस, प्रमोशन, तरक्की पा सको। ओके, ग्रोथ की तरफ जा सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको। ओके, सी दिस इज द स्किथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पास के अनहेल्दी मामले थे, ओके, बर्डन था, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या फिर करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्टकनेस था, तो कहीं ना कहीं कट आउट कर रहे हो ताकि 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, ताकि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में रिजल्ट मिले। सी हियर इज़ अ रिजल्ट। सारे आपने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट क्लियर आउट हो गया एंड एक नई जर्नी स्टार्ट हो गया, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप अपने मेहनत से अपने जो नेगेटिव पैटर्न है उसको ख़त्म कर रहे हो एफर्ट से, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी रिजल्ट लेके आना चाहो। ओके, अपॉर्चुनिटी हो, ग्रोथ हो, बिजनेस स्टार्ट हो, या फिर रेस, प्रमोशन, तरक्की हो, यहाँ पर मिल रही है। तो एफर्ट डालिएगा गाइज, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने। ओके, जॉब स्विच हो रहा है, जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री जाके लोकेट हो रहे हो, तो अच्छी परिस्थिति बन रही है। तो एफर्ट डालिएगा। दिस इज योर चैलेंज। सी कहीं ना कहीं चैलेंज है कि यू आर स्टक। ओके, यू आर स्टक इन करंट जॉब, करंट सिचुएशन। ओके, बट आप लोगों के पास में ना ऑप्शंस है अपने स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए। ओके,
तो एफ़र्ट डालिए ताकि जैसे कि आप स्टक हो जॉब में तो एफ़र्ट डालिए, दूसरा जॉब लीजिए ताकि आप स्टकनेस में से बाहर निकल सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं सी दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। अगर जॉब वाइज स्टक हो ओके तो आप ही के हाथों में कि कैसे मूवमेंट करना, तो एफर्ट डालिए ताकि लक के सारे आपको दूसरा अच्छी जॉब मिले तो आप स्विच कर लो। बट यूर ट्रैप, यूर स्टक इन जॉब या फिर मनी वाइज स्टक हो। ओके, और अगर मनी वाइज भी इससे उभरना चाहते हो तो कहीं ना कहीं एफर्ट डालें ताकि मनी वाइज भी आपको सपोर्ट मिले, ताकि आप उस मनी वाइज भी उभर सको। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंज है, कोई सैचुरेट पर्सन हो सकते हैं या फिर सोल्यूशन आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है। ओके, चेंज चैलेंज है, सक्सेस चैलेंज है, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चैलेंज है, पेशेंट रखना चैलेंज है। ओके, एंड सी पेशेंट रखना चैलेंज है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स में भी शायद हो इस अपराइट यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बट इस रिवर्स में भी शायद पास में आपने एफर्ट डाले बट यहाँ पर ना आप पेशेंट नहीं रख पा रहे हो। यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जस्ट इस महीने ना अगर आपने पास में एफर्ट डाला था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, तो इस महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर चैलेंज पोजीशन में है कि आप वेट कर करके टायर्ड हो रहे हो। ओके, वेट करके थक रहे हो, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है एंड कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं कोई कमिटमेंट नहीं हो रहा है जॉब में या फिर मनी वाइज। ओके, तो दैट्स वाई योर ट्रैप, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप कहीं ना कहीं स्टक हो। बट जो भी आपकी ये चैलेंज है ना गाइस, जो भी आपकी ये चैलेंज है ना क्लियर आउट हो रही है। ओके, क्लियर आउट हो रही है ताकि आप अपने लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको या फिर पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो पेशेंटली काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। ओके, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। इस महीने आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? स्ट्रैटेजी। इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपने ड्रीम जॉब तक पाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में दिस इज़ द कर्मा का कार्ड है। ओके, अगर आप जितना एफर्ट डालोगे तो आपको उतनी ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इस महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो कि प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट, वरीड, मनी वाइज, करियर वाइज, उसको ख़त्म करो और अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आओ, अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आओ, बैलेंस करो। ओके, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो मनी वाइज हो। ओके, तो प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा और कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा। सी कॉन्फिडेंटली, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना लो कॉन्फिडेंट की कमी है। तो कॉन्फिडेंट लाइए और अपने इस हर एक मामलों को फेस कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में जस्टिस रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी को लेके या फिर डिवोर्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही हो, कोर्ट केस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो इसी वजह से आप यहाँ पर ना लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, फेस नहीं कर पा रहे। ओके, प्लानिंग कीजिएगा, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, अपने कोई भी प्रॉब्लम के प्रति फिर जाके आप एक्ट कीजिएगा, फेस कीजिएगा ताकि आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आ सको। ओके, तो ये महीना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्टिस, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, वरीड था, मनी वाइज या फिर करियर वाइज, ओके, उसमें स्ट्रैटेजी करके, प्लानिंग करके फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट, सॉल्यूशन या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में वेल्थ आ रहा है गाइस, दिस इज द वेल्थ। ओके, यू आर वर्किंग टूवर्ड रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ एंड लुक इन टू लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग। तो सी यहाँ पर स्ट्रैटेजी है। ओके, तो ये इस एक महीने के अंदर आप लोगों के लाइफ में वेल्थ आ रहा है। वेल्थ रुका हुआ पैसा आ रहा है प्रॉपर्टी के जरिए, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के जरिए, या फिर कहीं ना कहीं रेस मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने ना पास्ट में एफर्ट डाल चुके थे। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, पास्ट में आपने एफर्ट डाल लिया था, पास्ट में आपने
जितना मेहनत करना था कर लिया था, ओके, जिस भी एरिया में हो। तो नाउ इज़ टाइम फॉर रिवॉर्ड, ओके। हैव कॉन्फिडेंस, फेथ रखिएगा, क्योंकि ये महीना आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ये महीना आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने पास में काम किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है। सी 10 ऑफ कप, रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप खुश रह सको, एंड सी सपोर्ट भी दे रहा है ताकि आप अपने पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आके सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे, मनी को लेके, जॉब को लेके, रीयूनियन होने को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, उसका यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, वेल्थ आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, घर बना रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे, बेच रहे हो, ओके। तो इसलिए यहाँ पर ना हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में इमोशनली वेल्थ आ रहा है, ओके, इमोशनली हैप्पीनेस आ रहा है। वाओ, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी योर विश कम ट्रू, योर विश कम ट्रू गाइस। जो भी आपने इसलिए मैंने कहा ना कि लक आपके साथ में है इस महीने स्कॉर्पियो, कि जो भी आपके विशेस है उसको सक्सेसफुल बनाने का, उसको रियलिटी में बदलने का। तो आउटकम में आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, ओके। जो भी आपकी विशेष थी, सी विशेष थी कि मैं भी शायद हो सकता 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ओके। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फ्लिक्ट, वरीड, मनी वाइज कॉन्फ्लिक्ट था, जॉब नहीं था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट आ रहा था कि क्या होगा लाइफ में आगे, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में स्लोली मूव ऑन हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो भी करियर वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज या फिर फाइनेंशियल वाइज नेगेटिविटी थी उसमें कैसे चेंजेस लेके आए, ओके। 9 इज ऑल अबाउट गाइस साइकिल चेंज, एंड हियर इज़ द स्लो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं स्लोली आप सिक्योर लाइफ बना रहे हो, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आपके ड्रीम जॉब आपको मिल रही है इस महीने, मे भी हो सकता है कि आपके स्ट्रेस ख़त्म हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहे हैं आपके करियर या फिर फाइनेंस के मामलों के प्रति, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना आप राइज अप हो रही हो, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, आपके लाइफ में आपके प्रॉब्लम के प्रति सॉल्यूशन मिल रहा है, आपके लाइफ में सपोर्ट आ रहा है। दैट्स वाई सी आप यहाँ पर राइज अप हो रहे, ओके। आप यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि आपके मेहनत का यहाँ पर आपको फल मिल रहा है, ओके। इसीलिए यहाँ पर आपके विश कम ट्रू हो रहे, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो बिजनेस स्टार्ट करने वाइज हो, वेदर वो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाइज हो, वेदर वो मनी वाइज हो, जो भी आपने पास में एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए आप आपके ना विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, हैप्पीनेस हो रहे हो, एंड सडनली कहीं ना कहीं सिक्योर होते हुए दिख रहे हो। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो गाइस एफर्ट डालिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके ना 9th और 3rd हाउस एक्सेस कर रहे हैं, ओके। तो एफर्ट डालेंगे तभी आपको लक का साथ मिलेगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। रोल द डाइस, दिस इज द लक का कार्ड, ओके, डाइस, ओके गाइस। तो एंड इट सेज टाइम टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, यू आर हाइडिंग योर टैलेंट and it's time to take a risk and step into the spotlight now, okay। कहीं ना कहीं मे भी शायद कुछ लोग ना अपने टैलेंट को छुपा रहे हैं, अपने मे भी शायद किसी की क्रिएटिव टैलेंट हो तो वो दुनिया के सामने नहीं लेके आ पाए। तो ये टाइम है अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आने का, रिस्क लेने का एंड नोटिसेबल होने का, ओके। क्योंकि यहाँ पर लक आपके साथ में, जैसे मैंने पहली बार व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एफर्ट डालिए गाइस, लक आपके साथ में है। और क्या बोलूँ, ओके। जो भी आप पाना चाहते हो आपके एफर्ट के जरिए ही आपको मिल रहा है। सी ट्वाइस जस्टिस मिल रही है, ओके। 2 बार जस्टिस आ चुका है। तो कहीं ना कहीं लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है, तो एफर्ट डालेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पास में एफर्ट नहीं डाला है तो इस महीने एफर्ट डालेगा ताकि आपको लक का साथ मिले और आपको जस्टिस मिले, ओके। और अगर किसी ने पास में एफर्ट डाला है, डिसअपॉइंटमेंट हुए तो इस महीने आपको ना उस एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, वेल्थ आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप उस टफनेस में से बाहर निकल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में लक के सहारे अपने काम बना सको, ओके। क्योंकि
जितना आपने नॉलेज लेना था, जितना आपने ऑब्जर्व करना था, जितना आपने ना अपने आप में सोल्यूशन ढूंढना था, ढूंढ लिया। नाउ इज़ टाइम फॉर रिजल्ट, नाउ इज़ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग, नाउ इज़ टाइम फॉर ग्रोथ। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो, तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिएगा। आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, यस ऑफ़र भी है, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में अगर आप अटके पड़े तो उसका भी रिजल्ट मिल रहा है, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, सपोर्ट भी है। ओके, एंड कहीं ना कहीं वेल्थ भी आ रहा है। प्लानिंग के साथ में काम कीजिएगा, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो। Shield yourself, and it says protect yourself from harsh or fear-based energy by envisioning a cocoon of healing light surrounding you. Okay, आपने यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इन्वायरमेंट से, नेगेटिव पीपल से अपने आप को ना बचाइएगा, या फिर फेयरफुल एनर्जी से। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने करियर या फिर फाइनेंस के मामले। मत सोचिए, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, जब यूनिवर्स को आपको रिजल्ट देना होगा तो अपने आप ही दे देंगे। ओके, तो जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिएगा नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से, फेयरफुल एनर्जी से, या फिर नेगेटिव इन्वायरमेंट से। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली एफर्ट डालते रहो और पीसफुली आपको रिजल्ट मिलते रहे। ओके, क्योंकि स्कॉर्पियो आप लोग ना बहुत डीप सोचते हो, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, let's see what's the final messages for you Scorpio. What's the final messages for Scorpio? Say it's time to take action. वर्क थ्रू योर फेयर, जैसे कि पहले ही कहा मैंने कि अपनी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से या फिर फेयरफुल एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते ही हो। स्कॉर्पियो पर्सन जो भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, तो ओवर थिंक नहीं करना है एंड जस्ट कॉन्फिडेंट होके एक्ट करना है। ओके, कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना लो कॉन्फिडेंट हो रहे हो। मैनिफेस्ट करने का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। तो अपनी इस फेयरफुल एनर्जी को लेट गो कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा एंड जस्ट एक्ट कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी चेंजेस, वेल्थ, हैप्पीनेस लेके आना चाहो लेके आ सको। ओके, इट्स टाइम टू एक्ट गाइस, इट्स टाइम टू एक्ट कीजिए ताकि लक का साथ मिले और आपके सारे काम बने। ओके स्कॉर्पियो, या गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।